धार्मिक नगरी अयोध्या में सरयू तट के किनारे स्थित नागेश्वर नाथ मंदिर के बारे में प्राचीन ग्रंथों में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इस मंदिर की स्थापना के विषय में माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अनंत धाम जाने से पूर्व अयोध्या राज्य को 8 भागों में बांट दिया था। उन्होंने भरत के पुत्र पुष्कर तथा मणिभद्र, लक्ष्मण के पुत्र अंगद व सुबाहु और शत्रुघ्न के पुत्र नील तथा भद्रसेन और अपने पुत्र लौ तथा कुश को पूरा राज्य समान भागों में बांट दिया था। कुश को कौशाम्बी का राज्य मिला था। एक रात कुश को रात्रि में स्वप्न आया जिसमें अयोध्या नगरी उनसे कह रही थी कि भगवान श्री राम के अनंत धाम जाने के बाद मेरी स्थिति पूर्व की भांति नहीं रह गई है। अयोध्या धाम की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई थी, लेकिन एक आज्ञाकारी भक्त होने के कारण वह अपने स्वामी की गद्दी पर बैठना अनुचित मानते हैं। इस कारण आप आकर अयोध्या पर शासन करें। इस स्वप्न के आधार पर कुछ अयोध्या आकर इसे अपनी राजधानी बनाकर रहने लगे। स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीर वीर नहीं धीर पुण्य सलिला सरयू नदी के किनारे स्थापित प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर इस बात का घोतक भी है कि जिस स्थान पर भगवान नागेश्वर नाथ का मंदिर है वही अयोध्या है। इस प्राचीन पौराणिक नगरी को राजा विक्रमादित्य ने बसाया था और इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार भी उन्हीं के द्वारा कराया गया था। धार्मिक मान्यताओं में आज भी बाबा नागेश्वर नाथ अयोध्या की पहचान के रूप में जाने जाते हैं और देश के कोने कोने से आने वाले भक्त श्रद्धालुओं के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर अयोध्या में स्थापित होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक और श्रावण मास में इस प्राचीन मंदिर में भगवान शिव का वंदन और पूजन करने से जन्म जन्मांतर के कष्ट मिट जाते हैं और मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए अगर आप भी सावन के इस पवित्र माह में भगवान शिव की आराधना कर पुण्य अर्जन करना चाहते हैं तो बिना देर किए पहुंच जाएं राम की नगरी अयोध्या और सरयू तट के किनारे स्थापित भगवान नागेश्वर नाथ का दर्शन और पूजन करने। जय अभयम दाता विघ्नम घाता भाग्य विधाता अघहरता। तुम जिस कर साजो जहाँ विराजो संकट निकट न पग धरता। लवणासुर ध्यावे तब जस गावे सदा रहे तुम निर्भरता, सदा रहे तुम निर्भरता। शिव पुराण के अनुसार एक बार नौका विहार करते समय उनके हाथ का कंगन पवित्र सरयू में गिर गया, जो सरयू में वास करने वाले कुमुद नाग की पुत्री को मिल गया। यह कंगन वापस लेने के लिए राजा कुश तथा नाग कुमुद के मध्य घोर संग्राम हुआ। जब नाग को यह लगा कि वह यहाँ पराजित हो जाएगा तो उसने भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान ने स्वयं प्रकट होकर इस युद्ध को रुकवाया। कुमुद ने कंगन देने के साथ भगवान शिव से अनुरोध किया कि उनकी पुत्री कुमुदनी का विवाह कुश के साथ करा दें। इस प्रस्ताव को महाराज कुश ने स्वीकार किया और भगवान शिव से यह अनुरोध किया कि वे स्वयं सर्वदा यहीं वास करें। भगवान शिव ने उनकी इस याचना को स्वीकार कर लिया। नागों के ध्यान करने पर भगवान शिव प्रकट हुए थे, जिस कारण इस नागेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद राजा कुश ने अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना की, जो आज भी पूरे देश में रहने वाले शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। तुम हे रणनायक जाहि सहायक।